न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला की बावल विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने रेवाड़ी के गांव माजरा में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई स्वास्थ्य की बड़ी परियोजना एम्स की सौगात का श्रेय सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया और कहा कि एम्स का शिलान्यास कराने में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है। जसवंत सिंह बावल आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के सहकारिता विभाग में हुए 100 करोड़ वाले घोटाले को लेकर उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, दोषी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और गुनहगार को हर हालत में पकड़ा ही जाएगा। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर जसवंत सिंह बावल ने कहा कि पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट होकर ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जसवंत सिंह बावल ने अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता की जान से मेहनत करें। इस बार जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखो, आज हरियाणा के चुनाव नहीं है, आज केंद्र के चुनाव है और केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो पार्टी कह चुकी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय की क्या हालत होती है वो उसी समय पार्टी नेतृत्व बता पाएगा। आज तो सिर्फ लोकसभा के चुनाव के तैयारियां हैं। मैं भी लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि व्यक्तिवाद को क्या उभरने दिया जाएगा? पार्टी चाहेगी नहीं, पार्टी देखो, पार्टी नेताओं से बनती है और जब नेता थोड़े उभरेंगे तो ही तो पार्टी उभरेगी। पार्टी नेताओं को मौका भी देती है, पार्टी सर्वे भी करवाती है और जो विधायक हैं, पार्टी हाईकमांड है, वो फैसला उस समय करता है कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। ये पार्टी बड़ी सोच समझ के, बड़ी अपने हिसाब से फैसला समय करती है। फिलहाल तो स्थिति ये कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं दे रही पार्टी को बढ़ावा। देखो, पार्टी ने ये फैसले हैं कि परिवारवाद को, व्यक्तिवाद को नहीं बढ़ाते, पर व्यक्तिवाद पार्टी में व्यक्तिवाद भी रहता है, क्योंकि अगर कोई नेता नहीं बनेगा, कोई नेता नहीं रहेगा तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी में नेताओं को तो शिवराज सिंह भी मामा थे। नहीं, शिवराज सिंह जी को 15 साल तक मौका दिया गया। उस समय हाईकमांड ने सोचा, नेताओं ने सोचा, विधायकों ने सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए। तो हर बार ये है भाई उसी को एक को मौका दे। उस समय बदलता रहता है, नए आदमी अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नए आदमी को मौका मिला तो ये कोई पार्टी में बुराई भी नहीं है। लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में, अच्छे लोकतंत्र में तो ये जरूर नहीं। गुड़गांव सीट पे जो अब सर्वे हुआ और लोगों से, नेताओं से बात हुई तो सभी का मन ये है, मोदी जी का भी मन है, क्योंकि मोदी जी जब यहाँ पर संगठन महामंत्री थे तो उस समय इस अहिरवाल की एक एक नब्ज को उस समय उन्होंने ध्यान से देखा। और जब 14 में मोदी जी ने शुरुआत की तो रेवाड़ी से की। अब फिर जो चुनाव की तैयारियां जब करने लगे तो रेवाड़ी से की। तो मोदी जी एक एक चीज को, अहिरवाल की चीज को समझते हैं। उनको पता है कि अहिरवाल में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो उनको अच्छी तरह पता है, हमारे से ज्यादा पता है। और वो अपना इशारा कर गए। हम नेताओं, जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो सभी समझ गए इस बात को और वो अपने हिसाब से सभी लग रहे हैं। जसवंत जी, भाजपा में कुछ भी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो अभी तक कोई डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि राव साहब यहाँ से लोकसभा का चुनाव उनका कंफर्म है। ये ऐसी स्थिति हो सकती है पार्टी किसी और को टिकट दे, तो उस परिस्थिति में आप राव साहब के साथ होंगे या भाजपा के साथ होंगे? देखो, पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उस समय कहा था कि जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा उसको हम मदद करेंगे। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कहा था। और अब मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी होंगे और ये बात लिख के रख लो। और उन्हीं के लिए चुनाव की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। लोगों के मतभेद तो हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। जो भी
आप कहते हो अलग अलग ग्रुप है, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। लेकिन वोट भेद तो है। पिछले इलेक्शन में नहीं, साफ तौर पे देखने को मिला अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना सभी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे। क्या विशेष अब की बार क्या डोज दी गई है संगठन की तरफ से जो एक नजर आएंगे? नहीं, संगठन की तरफ डोज नहीं। देखो, वक्त हालात होता है कई बार। आज हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं। चाहे वो धारा 370 हटी, चाहे वो राम मंदिर बना, चाहे वो एम्स की बात आई, चाहे वो दूसरे काम हुए। उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा बुस्ट है। और जब कार्यकर्ता बूस्ट होता है तो जो नेताओं के जो छोटे मोटे मतभेद भी अगर होते हैं तो वो मतभेद नहीं चल पाते और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मंत्री जी, हम मान लें कि आज से आपकी भी चुनावी तैयारी शुरू हो रही है। देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। चुनाव अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बावल से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। इसी के लिए आज हमने अपने साथियों को बुलाया है और इसके बाद आपको बुलाएंगे। अपनी जब तैयारियां करेंगे विधानसभा की, जब अपने साथियों को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। देखो, विधानसभा आपको लड़ना है, राव की गुड लिस्ट में भी रहना है। कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे क्या? बावल कुंड सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग ही रहेगी या कुछ आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं? नहीं, देखो, आचार संहिता बहुत नजदीक है। आज कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई एक मीटिंग का हम प्लानिंग करेंगे, वो कुंड में या बावड़ में होगी और एक हम करेंगे चुनाव में। तो आज कार्यकर्ता जो आए हैं उनसे एक बार बैठ के बात करके, उनसे सबसे सलाह मशूरा करके, जो आज हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जो खासकर हमने बना रखे हैं, 8 जोन में हमने बावड़ हल्के को बांट रखा है, उसके जोन के इंचार्ज भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे सलाह करके और एक डेट जो फाइनल होगी वो आपको बता दी जाएगी। देखो, बात तो जसपा पार्टी के पीछे उम्मीदवार रहे हैं श्याम सुंदर सब्रवाल जी, वो लगातार मुक्का भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार राव साहब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद राव साहब का मिल पाएगा? देखो, राजनीति में सभी आशावादी रहते हैं और राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता हैं हरियाणा के। उनके पास सभी पार्टी के लोग जाते हैं और जो जाते हैं वो मान के चलो कुछ ना कुछ तो आशावादी रहते हैं कि वे हो सकता है कि मेरी भी मदद करें, तो वो जाते हैं। तो कोई बुराई भी नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। सभी को हक है, वे जाए और वे अपनी बात रखे, अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश करे। चलो, हम भी बात तो गोल गोल नहीं घुमाते। आपकी बातचीत हुई है क्या राव साहब से संगठन से टिकट को लेके? नहीं, अभी चुनाव लोकसभा के हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूं और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों के लिए कमर कस ली। बावल क्षेत्र में मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, आपकी पार्टी से संबंधित हैं। एक घोटाला सामने आया 100 करोड़ रुपए का, जो एसीबी के द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो क्या मानते हैं ऐसे में जो आप रिकॉर्ड बनाने की जो बात कर रहे हैं उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, कुछ अधिकारी पकड़े भी गए हैं और ये सरकार 0 टॉलरेंस पे चल रही है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी हैं, जो डीजीपी हरियाणा भी हैं, तो वो भी बड़े ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी 0 टॉलरेंस पे है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत भी 0 टॉलरेंस पे चलते हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। जब उनकी नेतृत्व की कोई ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता
तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। तो मंत्री की ईमानदारी पे शक है आपको? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी सबका जांच, नाम ले गए लेकिन मंत्री का नाम नहीं लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और मेरे दायरे में ये है नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले अपनी जांच में जो भी उनको लग रहा है उनमें है। अभी सरकार ने भी एक जांच बढ़ाई जो 1975 से सारी 95 से इसकी जांच करेगी और 1995 से अब तक सभी जिलों की एक इंक्वायरियां चली हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ है शत्रुजीत कपूर जी, वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। देखिए, पवन जी का एक सवाल रह गया था आपकी। कल चुनाव कमेटी का गठन हुआ है तो उसकी घोषणा के बाद में राव इंद्रजीत सिंह साहब का भी नाम आया है उसमें, तो क्या वो उम्मीदवार फिर दोबारा होंगे लोकसभा, क्या मानते हैं आप? 100% चुनाव में उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो, वो उम्मीदवार 100% है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव इलेक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता है तो उसमें नाम तो उनका आना ही था, कोई आश्चर्य या अचंभे की बात वो नहीं है, बड़े नेता है। तो क्या बावल से कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि अभी साथियों से बात करके बावड़ में तो रिकॉर्ड बनाएंगे ही, जो पिछली बार जीते थे उससे ज्यादा रिकॉर्ड हम बनाएंगे और कोशिश अपने साथियों से करके जो हमारी जानकारी है